आपका कहना है कि राजकीय महोत्सव का जो दर्जा दिया गया विद्यापति धाम को, उसको वापस ले लेना चाहिए। वापस ले लेना चाहिए, इसलिए ले लेना चाहिए कि यहाँ कुछ होता ही नहीं। नहीं ये गेट रंग आता है, नहीं एक ठकुरबाड़ी रंग आता है, ये सब मंदिर का प्रांगण का चीज है। ये सब शुरुआत में रंगाया करता था, अभी इन लोग इस पर किसी का ध्यान नहीं है। बाकी टेंट वाले, कलाकार वाले, टोपी वाले, चादर वाले, सब में पैसा खर्च हो जाता था। यहाँ कुछ नहीं रहता था, एक रंग रोहन बच जाता था, वो भी 2 साल से रंग रोहन बंद हो गया है। एक मर्दावा विधायक है तो विजय कुमार चौधरी हैं, जिसका मैं सब दिन सेवा करते हुए मैंने इतना बड़ा हुआ। इस बार भी एक दिन कहा गया है ये रोड ये इतना टूटा हुआ है, आने जाने में असुविधा हो रहा है, इसलिए इसको शीघ्र अतिशीघ्र इतना मरम्मत कराया जाए। अभी ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष डीएम साहब है, लेकिन डीएम साहब एक भी बैठक आज तक नहीं किए। नमस्कार, प्रणाम, मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जू। मेरी मौजूदगी विद्यापति धाम में है और यहाँ पे विगत 13 नवंबर से होने जा रहा है विद्यापति राजकीय महोत्सव। तो अभी हम जानने के लिए आए हैं कि हर साल की भांति क्या इस साल भी विद्यापति महोत्सव हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्या कुछ है इसमें खास, कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं, क्योंकि राजकीय विद्यापति महोत्सव जो शुरुआत हुआ था तो बड़े बड़े कलाकार आए थे, क्या इस बार भी वो कलाकार आ रहे, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, तो चलिए जानते हैं मंदिर कमेटी से। तो अभी हमारे बिहार जूम के साथ जुड़ चुके हैं मंदिर परिषद के अध्यक्ष और जिन्होंने ये महोत्सव का शुरुआत किया था। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर बिहार जूम में। धन्यवाद जी, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम गणेश गिरी कवि हुआ जी। तो हम ये जानने का प्रयास करें, लोग अभी महोत्सव विद्यापति महोत्सव हुआ, फिर विद्यापति राजकीय महोत्सव हुआ, तो विद्यापति महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? विद्यापति महोत्सव का शुरुआत 2013 में 2013 में हुआ जी। ये विजय बाबू का अथक प्रयास से हुआ। वो तो राजकीय महोत्सव हुआ सर, लेकिन विद्यापति महोत्सव आप लोग जो शुरुआत की तो वो 1952 ईस्वी में 1952 में आप लोगों ने शुरुआत किया था, अकेले थे कि कोई और? नहीं, हमारे सहयोगी थे एक दिन, जैसे DN झा, दयानंद झा, राम भरोसे बाबू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये लोगों के सहयोग से एक कमेटी विद्यापति परिषद का गठन हुआ, जिसका हम लोग मेंबर सदस्य हुआ करते थे। तब से एक दिन जैसे मनाया गया 2013 में विजय बाबू के एक दिन जैसे अथक प्रयास और कहने पर हमने प्रस्ताव डाला विजय बाबू से, विजय बाबू अभी आप मंत्री हैं, आप जो चाहिएगा होगा। जब सब महोत्सव मनाया जा रहा है तो विद्यापति महोत्सव क्यों नहीं मनाया जाएगा? जी बिल्कुल। तो कहे जी आश्चर्य वाला बात करते हैं, ये तो असंभव बात है। हम क्या असंभव कुछ नहीं है, चाहने से संभव होगा। चाहे 2013 में राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला और तब से राजकीय महोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ विद्वान कवि लेखक आते हैं, विद्यापति के प्रति श्रद्धा सुमन चढ़ा करके और फिर वापस जाते हैं। अच्छा सर, जैसे विद्यापति राजकीय महोत्सव का जब शुरुआत हुआ था तो बहुत भव्य तरीके से हुआ था, बड़े बड़े कलाकार आए, तो क्या इस बार भी महोत्सव उस तरीके से हो रहा है? हो रहा है कुछ तो 19-20 हुआ है, 19-20 हुआ है। हाँ, पहले वाला बात नहीं है, जोश खरगोश तो सब में थोड़ा मोड़ा कमा है। डीएम साहब आए थे, हम कहे थे उनसे जे कि आप लोग में वो शक्ति है, जैसे हनुमान जी में एहसास नहीं हो रहा था जो हमारा क्या शक्ति है, याद दिलाने पर उनको आता था। तो उन्होंने एकदम जो कहे हम हनुमान जी नहीं है, नहीं है। लोग एकदम आपको इच्छा शक्ति रखता है कि आप थोड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए, आकर के वहाँ किए हैं। यही एक दिन जैसे रेलवे प्रांगण में हर साल मनाया जाता है, उसी में एक दिन स्टेज बनता है। अच्छा सर, जैसे अभी हम आए हैं यहाँ पे तो देखें कि मंदिर का जैसे यही सीढ़ी है या कलर वलर कम गया, तो जैसे चंदा होता है, मेरा जो सवाल है आपसे, मंदिर परिषद में चंदा होता है, कुछ लोग दान करते हैं, तो वो दान का पैसा कहाँ जाता है? वो तो अभी पहले तो जो साथ विकास में जाया करता था, हर विकास का काम होता था जी। इधर एकदम ट्रस्ट बोर्ड एक कमेटी बना दिया है, वो कमेटी एक दिन यहाँ आएगा, कोई पासबुक कार्ड खुलवाया नहीं, कोई पैसा डे बाय डे बैंक में जाना चाहिए, वो नहीं जा करके अपने एक दिन जो पास में रखता है और मिसयूज होता है। पैसा का जो सही रख रखाव होना चाहिए वो नहीं हो रहा। मतलब पैसा का रख रखाव, जैसे कुछ लोगों से हम जानकारी लिए थे तो उनका कहना हुआ कि जो मंदिर का जो अभी का वर्तमान का पैसा है दान का,
तो पहले पंडा लोग लेते थे, अब जो है सो बीडीओ साहब सीओ साहब ले जाते नहीं नहीं, सीओ साहब लेते हैं, नहीं बीडीओ साहब लेते हैं। हैं। ये सब उनका नाम बदनाम किया जा रहा है। जी ये पैसा ट्रस्ट बोर्ड अपना शुल्क ले करके और जो कुछ बचता उसको सभी हिस्सेदार हैं इसमें, जी सभी पंडा लोगों का हिस्सेदारी है। उन लोगों के बीच विकास का काम करके बच जाया करता था, लेकिन ये 2 वर्ष से ये एकदम पैसा निजी एकदम जैसे जो कमेटी के मेंबर हैं वही रखते हैं और एक पैसा एकदम किसी हिस्सेदार को नहीं नहीं, मिलता। कमेटी के तो अध्यक्ष आप हैं। कमेटी का अध्यक्ष हम पहले थे, अभी ट्रस्ट बोर्ड का अध्यक्ष डीएम साहब है, लेकिन डीएम साहब एक भी बैठक आज तक नहीं किए। और इसके पूर्व जो डीएम साहब थे उनके यहाँ हम गए थे, उनसे प्रस्ताव डाले थे कि आप अध्यक्ष आपको ट्रस्ट बोर्ड बनाया है, कहा जी बिना मेरा अप्रूवल का ये कमेटी बन कैसे गया, जी आप जो है सो कीजिए, हम लोगों को भी मुतालिक कीजिए, ये गलत किया है। मतलब आप केस किए हुए हैं इस पे? हाँ, इस पर केस चल रहा है। केस चल किस रहा कारण से केस किए हैं? केस किए हैं, ये ट्रस्ट बोर्ड के 11 नियमावली में है, ट्रस्ट बोर्ड का वही मेंबर होगा जो स्वच्छ छवि का होगा, जिस पर किसी तरह का प्राथमिकी दर्ज नहीं होगा, वो मंदिर से लाभ नहीं लेता होगा। लेकिन ये इसमें जो कमेटी के सदस्य हैं सभी के सब मुदाले हैं, सभी पर प्राथमिकी दर्ज है, सब यहाँ मंदिर से लाभ एकदम उठाते हैं। वैसे व्यक्ति को यहाँ कमेटी में बना नहीं रहना चाहिए, इसी आशय का हमने केस किया। अच्छा सर, जैसा कि आप कह रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि मंदिर का जो है कलर उलर नहीं हुआ है और पैसा जो दान का पैसा है वो कहीं ना कहीं गबन किया जा रहा है, एक तरह से कह सकते हैं मिसयूज किया जा रहा है। तो इस पे आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करते? क्योंकि मंदिर में रंग पोतन होना चाहिए, लोग दूर दूर से आते हैं रंग देखने के लिए। ये हमने एकदम मीटिंग हुआ था इसके पहले, हम सभागार में एकदम डीएम साहब को एसडीओ साहब को कहे थे ये डेंटिंग पेंटिंग एकदम जैसे पहले आपको शुरू कराना चाहिए, रंग रोगन का काम एकदम जैसे आप इतना करीब में करते हैं हो नहीं पाता, सिर्फ एगो एकदम जैसे खाना पूरी मंदिर का करके छोड़ देते हैं। नहीं शिव विवाह मंडप रंगाता है, नहीं ये गेट रंगाता है, नहीं ये ठकुरबाड़ी रंगाता है, ये सब मंदिर का प्रांगण का चीज है, ये सब शुरुआत में रंगाया करता था। अभी इन लोग इस पर किसी का ध्यान नहीं है, अब सिर्फ खाना पूरी होता है और खाना पूरी होकर समाप्त। अच्छा सर, अभी महोत्सव की बात हो रही, महोत्सव पे चर्चा करते हैं। तो ये जो महोत्सव अभी हो रहा है तो इसकी अभी क्या क्या तैयारी हुई है और क्या बाकी है? अभी तैयारी के लिए तो यही हुआ है, ये गेट बनाना है, पंडाल बनाना है और कलाकार कवि लेखक को अपना पत्राचार किया जा रहा है। कौन कौन कलाकार आ रहे हैं? ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है, कल क्लियर हो जाएगा। जैसे हमको जानकारी मिला है कि कल्पना पटवारी आ रहे हैं, एक पूर्णिमा जी हैं वो आ रहे हैं, ये दोनों का कंफर्म हो गया है? हाँ, ये दोनों आदमी का कंफर्म है। और जो भी तैयारी है वो जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है? किया जा रहा है, वही देख रेख समूचा उन्हीं के जिम्मे है ये है। जी। अब इसमें जो है स्थानीय लोगों का इसमें क्या योगदान रहता है? स्थानीय लोगों का क्या है, वो का मीटिंग करते हैं, बुलाते हैं, जो सहयोग मांगते हैं वो लोग सहयोग देता है, हम लोग सहयोग करते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण भार तो उन्हीं का है जो तिरपट करे या चौपट करे। जी, जैसा कि सर से हम अभी जानकारी आपको दिलवाए, हम भी जानकारी लिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मंदिर में दान आ रहा है तो आप मंदिर को अच्छे से निर्माण कराइए, जहां भी आपको लग रहा है रंग हो, पेंट हो या जो भी व्यवस्थाएं हो, आधुनिक सुविधाओं से लैस होना चाहिए। क्योंकि दान तो आ रहा है, चंदा क्योंकि यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, मंदिर में आते हैं, तो इसलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह है, जिनके पास भी मंदिर का चंदा है तो मंदिर पर विशेष ध्यान दे। अच्छा सर, यहाँ आने का जो मार्ग है वो काफी खराब है, काफी दुर्दशा है उसका, क्या? उस दुर्दशा के बारे में भी एकदम जैसे एसडीओ साहब से डीएम साहब से बोला गया था, हर साल एकदम जैसे रोड एकदम, क्योंकि ये हाल फिलहाल रोड बना, ये बरसात होता है तो बच जाया करता है। गत साल भी बहुत खाई था, लेकिन डीएम साहब एकदम आदेश किए, तुरंत एकदम रेलवे बना दिया और अपने स्तर से भी बनाए। इस बार भी एकदम कहा गया है ये रोड ये एकदम टूटा हुआ है, आने जाने में असुविधा हो रहा है, इसलिए इसको शीघ्र अतिशीघ्र एकदम मरम्मत कराया जाए। आदेश हो गया है, देखिए बन जाना चाहिए महोत्सव तक, ऐसा आशा। कोई तैयारी नहीं शुरू है, हम देखे हैं जो यही रियलिटी है। आश्वासन तो दिए हैं एकदम जैसे बन जाएगा। अब देखिए महोत्सव में बनना बहुत जरूरी है, बहुत बड़े बड़े मंत्री जी भी आएंगे, पदाधिकारी लोग भी आएंगे।
इसलिए जो रोड को बनना अत्यंत जरूरी है। वो रेल का जो भूभाग है, रेलवे पहले बनाता था, अब इधर आकर के ध्यान नहीं दिया है। तो यही जिला प्रशासन की ओर से बनता था। हमारे डीएम साहब, एसडीओ साहब मुस्तैद होकर के बनाया करते थे। इस बार भी उनको याद में संज्ञान में दिया गया था, ये रोड खराब है, आप जो आते हैं आपको आने में असुविधा हो रहा है कि नहीं हो रहा? आमजन को भी हो रहा है। हाँ, तो महसूस किए हैं, बन जाना चाहिए ऐसा। चलिए, आपने देखा जैसे डीएम साहब भी आश्वासन दिए हैं, जिला प्रशासन की ओर से भी दिया गया है, ये सड़क जो है जल्दी निर्माण होगी। विद्यापति मंदिर जो बाबा विद्यापति और उगन महादेव जी की समाधि स्थली है, यहाँ का मैं एक छोटा सा पुजारी हूँ, पूजा करता हूँ, कराता भी हूँ, करना और कराना, बस यही मेरा काम है। तो ये जो राजकीय महोत्सव अब हो गया विद्यापति, और विगत कई वर्षों से मनाया जा रहा है, आज भी 13 तारीख से मतलब स्टार्ट होने वाला, तो इस पे क्या कहना चाहते हैं? सरकारी स्तर पर जो है 2013 से होते आ रहा है। हम लोग तो यहाँ पर एक नागरिक के नाते जो है जाकर के देखते हैं, उसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं रहती है, ना ही एक वर्कर के तौर पर, ना ही किसी भी प्रकार की हम लोगों की भूमिका नहीं है। पुजारी है यहाँ के, तो जी पूजा कराता हूँ, करता हूँ। बस उसमें भूमिका आपकी नहीं है किसमें? महोत्सव में? पहले राजकीय समारोह से पहले जो मनाया जाता था, उसमें हम लोग जो है सो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, तन मन धन से उसमें सहयोग देते थे। मेरा नाम हुआ संजय बाबा। मैं जब से संसाधन मंत्री विजय बाबू का मैं दाहिना हाथ हूँ, जब से मेरा होश मैंने संभाला हूँ, जब से मैंने मंत्री जी को मैंने देखा, और जब ये प्राइवेट संस्था चलता था तो मैंने विजय बाबू को कहा कि विजय बाबू, राजकीय महोत्सव आप ही के द्वारा हो सकता है। एक मर्दावा विधायक है तो विजय कुमार चौधरी हैं, जिसका मैं सब दिन सेवा करते हुए मैंने इतना बड़ा हुआ। आज बड़ी खुशी की बात हो रही है कि ये जो राजकीय महोत्सव हम लोग को देखने के लिए मिलता है, इसमें हमारे गणेश गिरी कवि जी का सहयोग हुआ, और उन्होंने कहा कि विजय बाबू, हमें बहुत कठिनाई से इसको करना पड़ता है, हम आपकी जिंदगी भर मैंने सेवा किया, कुछ तो पंडा जी को दक्षिणा मिलना चाहिए। हमारी बात और गणेश बाबू की बात सुनकर विजय बाबू ने इस गंगा को दहाड़ा ने बहाया, जो हमको बोली को बंद कर दिया। विजय बाबू ने बहुत बड़ा योगदान विद्यापति धाम को दिया, और सहयोग हमको लगता है कि जा रहेगा, ये देते रहेगा। 2-4 साल से यहाँ कुछ नहीं होता है। आते हैं लोग, प्रशासनिक लोग आते हैं, डीएम जो भेजे जिनको जिनको आते हैं, रंग पोत एगो स्मारक है, वो स्मारक पर कैसे ओत पोत कर देते हैं और चल देते हैं। यहाँ आए, अपना रमय किए, आवासन कैसे चल दिए। इसको तो कैसे उसको वापस ले लेना चाहिए मेरे समझ से। इसलिए कि कैसे अभी जो कैसे जो खर्च होता है इस पर, वो तो सारा हवा में हो जाता है। मतलब आपका कहना है कि राजकीय महोत्सव का जो दर्जा दिया गया विद्यापति धाम को, उसको वापस ले लेना चाहिए? वापस ले लेना चाहिए, इसलिए ले लेना चाहिए कि यहाँ कुछ होता ही नहीं। पीछे जब स्टार्ट हुआ था राजकीय महोत्सव, तो बड़े बड़े कलाकार आए थे यहाँ पे, आए थे, उस पर शुरू में आए थे। गत बार क्या हुआ, गत बार तो पूछिएगा तो ये क्या हुआ। गत बार आए, स्मारक को ऐसे पोत दिए, हो गया सब। जो राजकीय महोत्सव है यहाँ विद्यापति में, बड़े बड़े मंत्री जी आते हैं, पदाधिकारी आते हैं, लेकिन जो रास्ता है, जो रास्ता की दुर्दशा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? रास्ता का दुर्दशा मैं क्या कहूँ, मेरे समझ के से बाहर की बात। हाँ, वो तो उनके हाथ में है। तो हमारे डीएम जो हैं वो उनके हाथ में है, क्या बोलेंगे? आप ही क्या बोलिएगा, ये तो उनके हाथ में है, हम लोगों को तो कुछ है नहीं। क्योंकि रास्ते में तो बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं। जी जी जी, वो गड्ढा वैसा ही रहेगा, इस पर किनको ध्यान नहीं है। वो अपने आते हैं, चलो करो, चलो एकरा झाड़ दिए, एकरा झाड़ दिए, पहुंच गए यहाँ। यही काम होता है कि जो भैया हमको उनके चेंज है से मैंने बहुत अथी है। रंग रोहन भी संस्था से होता था, लेकिन वह चीज भी अब खत्म हो गया। अब वह चीज मंदिर कमेटी के द्वारा संस्था अपना रंग पोतिंग अपना कराते हैं। जो भी खर्च होता है डीएम साहब, एसडीओ साहब के द्वारा जो भी फंक्शन प्रोग्राम होता है वो करके यहाँ चले जाते हैं। पहले एक वही रंग रोहन यहाँ रह जाता था, बाद बाकी टेंट वाले, कलाकार वाले, टोपी वाले, चादर वाले, सब में पैसा खर्च हो जाता था। यहाँ कुछ नहीं रहता था, एक रंग रोहन बच जाता था, वो भी 2 साल से रंग रोहन
बंद हो गया है। वो अभी मंदिर के तरफ से रंग रोहन होता है, संस्था के तरफ से नहीं होता है। मतलब मंदिर की जो रंगाई पुताई का काम होता है वो मंदिर प्रशासन के द्वारा किया हाँ, जाता है। पहले होता था संस्था से ही, राजकीय महोत्सव के ही फंड से होता था, लेकिन गत वर्ष से लेके इस वर्ष से मंदिर अपना संस्था से वह रंग रोहन अपना खर्च करके करवाता है। वह सारा पैसा खर्च वहीं अपना फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, उसी में सब फुका जाता है। बाद बाकी यहाँ कुछ अभी जो रोड का स्थिति है, हमारे विधानसभा में सरारंजन विधानसभा के विजय बाबू जल संसाधन मंत्री हैं, उनके पास में तो बहुत कलम में पावर है, लेकिन यहाँ कुछ करते हैं, लेकिन पूरा उतना उनका यहाँ देख रेख कुछ नहीं है उनका। मतलब वो सहयोग करने के लिए करते हैं लेकिन होता नहीं। नहीं तो वो बहुत कुछ कर देते हैं, बहुत कुछ कर देते लेकिन हैं। राजकीय महोत्सव का दर्जा तो उन्होंने ही दिलवाया है। हाँ, ये है वो दिलवाए हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण मुखिया जी गणेश गिरी कवि जो विद्यापति परिषद के अध्यक्ष थे, उन्हीं का योगदान है जो यहाँ ये चीज को मंगवाए। मंत्री जी के ही द्वारा यहाँ आया फोन, लेकिन ढेला मार मैंने आए और गए, बात खत्म है। जैसे गत वर्ष विजय बाबू यहाँ आईबो नहीं किए, सब दिन वो वही उद्घाटन करते थे, प्राइवेट था तब भी और सरकारी हुआ तब भी। अब गत वर्ष से वो यहाँ उद्घाटन करने के लिए आईबे नहीं करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने प्रयास किया, राजकीय महोत्सव का दर्जा दिलवाया, मगर जो वो फंड निर्गत होता है वो धरातल पे नहीं उतर पाता है। हाँ जी, नहीं वो नहीं हो पाता है। ये नहीं हो पाता। हाँ, वही नहीं वो तो प्रयास किया, आपको दिलवा अब दिया। जैसे फंड यहाँ 20 लाख का योजना आता है, टेंट करा गया, कुछ कलाकार लोग आए, उसमें खर्च हो गया। बाद बाकी जो है उनका जो विधि व्यवस्था होता है, भोजनालय, सरकारी कर्मचारी जो आते हैं उनका मेस चलता है, उसी में खा पका के सारा फंड खत्म हो जाता है। अब 13, 14, 15 3 दिन का प्रोग्राम होता है। फर्स्ट दिन होता है मंत्री जी का उद्घाटन, बड़े कलाकार का उसी दिन, त्रयोदशी के दिन यहाँ सब कुछ होता है। दूसरा दिन होता है कवि सम्मेलन और तीसरा दिन होता है रंगोली। बच्चा लोग का जो है गीत नाद खेल तमाशा यही सब खेल कूद यही सब होता है, बाद बाकी कुछ नहीं हो पाता।